नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कर्नाटक सरकार की तरफ से जैसे ही सीआईडी की जांच बंद करके एसआईटी का गठन किया गया, लग गया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा, इस बात की कल्पना शायद अमित शाह ने भी नहीं की होगी कि ज्ञानेश गुप्ता के दफ्तर पर रेड हो जाए। ऐसे में अदालत की तरफ से सर्च वारंट जारी होने के बाद राहुल गांधी किस तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं, बताएंगी। हमारे साथ प्रियंका मौजूद है, मेरी सहयोगी। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, एक तो सीआईडी की जांच बंद की गई, एसआईटी का गठन किया गया, और उसके बाद क्या कुछ हो रहा है, जरा हमारे दर्शकों को जानकारी। बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है हिमांशु कि अब एसआईटी की जांच में एक कदम आगे बढ़ गई है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पहले तो कर्नाटक की आलंद सीट को लेकर राहुल गांधी ने वोट चोरी और धांधली के सबूतों को पेश किया, उस पर एसआईटी की जांच गठित हुई और अब एसआईटी की टीम अदालत जाने की तैयारी में है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि आलंद सीट के डेटा के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ अदालती रास्ता अपनाएगी कर्नाटक सरकार। तो आप देख सकते हैं कि अब अदालत में जाएगी एसआईटी की जांच की रिपोर्ट और उसके बाद सख्त से सख्त एक्शन होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार नहीं 18 बार नोटिस जारी किया गया, फिर भी चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। अब यही जवाब नहीं देना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, पहले तो कर्नाटक सरकार की तरफ से सीआईडी की जांच को बंद किया गया, फिर एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी को पावर दे दी गई। इतनी तगड़ी पावर दी गई एसआईटी को कि थाने के लेवल के अधिकार मिले हैं हिमांशु। आपको बता दें कि एसआईटी को जहां एक तरफ पावर मिली है, वहीं दूसरी तरफ एसआईटी ने अपनी ताकत दिखा दी है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला है कि चुनाव आयोग के दफ्तर पर छापेमारी होगी, और ये छापेमारी कौन करेगा? कर्नाटक की सरकार करने वाली है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है, बिग ब्रेकिंग ये चलाई जा रही है कि कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब चुनाव आयोग ने अगर डेटा रिलीज नहीं किया तो हम अदालत जाएंगे और अदालत से सर्च वारंट लेके चुनाव आयोग के दफ्तर पर छापेमारी करवा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि सर्च वारंट पाने से भी पीछे नहीं हट रही है सरकार। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग की कितने से ज्यादा हालत खराब होने वाली है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि चुनाव आयोग के दफ्तर पर छापेमारी होगी। अभी तक तो गृह मंत्री अमित शाह इधर छापेमारी, उधर छापेमारी, इधर गिरफ्तारी, इधर सरकार गिराना, उधर सरकार गिराना किया करते थे, लेकिन अब पूरा खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है हिमांशु। आपको बता दें, ये वही चुनाव आयोग का दफ्तर है जिसमें राहुल गांधी जब 300 सांसदों के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे थे तो तहलका मच गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से दिल्ली की पुलिस को सड़कों पर लगा दिया, बैरिकेड लगाए गए, राहुल गांधी से लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हिरासत में लिया गया, ये हर कोई जानता है। अब उसी चुनाव आयोग के दफ्तर पर जब छापेमारी होगी तो अमित शाह की चाणक्य नीति कैसे काम आएगी और अमित शाह क्या एक्शन लेंगे, ये देखना होगा। आपको बता दें, जब छापेमारी होगी तो सिर्फ कर्नाटक की आलंद सीट के सबूत नहीं निकाले जाएंगे, दूसरे सबूत भी निकाले जा सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं हिमांशु, जब राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए थे, तब चुनाव आयोग ने बड़े ही तैश में कह दिया था कि हम महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट कांग्रेस को सौंप देंगे। खबर निकलकर सामने आई कि चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन इसी को लेकर राहुल गांधी ने जब पलटकर सवाल कर लिया चुनाव आयोग से कि ये बताइए कि आप वोटर लिस्ट देंगे कब, तो चुनाव आयोग ने जवाब तक नहीं दिया। आपको बता दें, 7 जून 2025 को खबर निकलकर सामने आई थी कि लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक राहुल गांधी के लगातार सवाल करने के बावजूद चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को रिलीज नहीं किया है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर वोटर लिस्ट निकलकर सामने आएगी तो धांधली पकड़ी जाएगी, और इसी तरह की धांधली पहले ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पकड़ चुके हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा को लेकर खुलासा किया और 300 किलो के जो डेटा प्रोवाइड किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें से वोट चोरी को पकड़ लिया, उसके बाद से चुनाव आयोग की हालत खराब है। जाहिर सी बात है कि जब राहुल गांधी की टीम 300 किलो के दस्तावेजों में से चोरी को पकड़ सकती है, ऐसे हालातों में जब डिजिटल डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो बड़ी धांधली का खुलासा होने वाला है। फिलहाल एक तरफ जहां चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक एसआईटी ने कमान संभाली है और कर्नाटक एसआईटी के मुखिया को बनाया गया है बीके सिंह को। ये बीके सिंह जाने माने एडीजीपी हैं। ये वही एडीजीपी हैं जिन्होंने मोदी जी के लाडले सांसद प्रज्वल रेवन्ना
महिला को रेप केस में मात्र 1 साल में सजा करवा दी थी। ऐसे हालातों में जब ये एसआईटी टीम चुनाव आयोग की धांधली के सबूतों को इकट्ठा करेगी और अदालत सर्च वारंट जारी कर देगा तो चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसने वाला है। बिल्कुल प्रियंका, एक तरफ तो एसआईटी का खौफ नजर आ रहा है, उसका एक्शन होने वाला है वो नजर आ रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी के दफ्तर को जेनजी ने फूंक दिया है। तो इसका क्या असर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर पड़ेगा, और दूसरा बिहार में इलेक्शन भी होना है तो उस पर क्या रहने वाला है असर, इसके बारे में बताइए। असर तगड़ा रहने वाला है हिमांशु। अगर बात की जाए तो ये जो जेनजी सड़कों पर उतरे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से लेकर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बिहार चुनावों पर इसका तगड़ा असर पड़ने वाला है। आपको बता दें हिमांशु, बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर तो इतना तगड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि जेपी नड्डा तक दफ्तर में घुस नहीं पा रहे हैं। संविदा कर्मी जिनको नौकरी नहीं दी गई थी उन पर लाठीचार्ज किया गया है, लेकिन युवा है कि पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी और धांधली के सबूत पेश किए हैं और जेनजी स्टूडेंट और युवाओं का आह्वान किया है, उसके बाद से जो स्थिति है वो बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि 75 का होने के बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन मोदी जी हैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में जब बिहार में चुनाव होगा और अगर चुनाव में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो मोदी जी की कुर्सी जा सकती है। इसीलिए अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है बिहार के चुनावों में। अभी बिहार गए थे और बिहार के चुनावों में अमित शाह के सामने वोट चोरी के नारे लगाए गए थे। अब एक बार फिर से अमित शाह बिहार जाने की तैयारी में है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 10 दिनों के अंदर दूसरा बिहार का दौरा करने वाले हैं अमित शाह, बैठक पर बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें अगर बिहार के चुनावों की बात की जाए तो पेंच फंस गया है। एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बगावत हो रही है, बीजेपी के विधायकों को दौड़ाया जा रहा है, मारपीट की खबरें तक निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इन सब के बीच खबर ये निकलकर सामने आई है कि लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को फूंक दिया है। ये अपने आप में बहुत भयानक तस्वीर है हिमांशु। आप देख सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर्यावरण को लेकर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं सोनम वांगचुक और 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं सब के बीच जब हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनकी रैली में 17 साल के लड़के ने उनकी पूरी रैली को हिलाकर रख दिया, पोस्टर लहराए हैं, उस लड़के को घसीट कर गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ उस लड़के के पोस्टर पर इतना लिखा था कि हड़ताल खत्म करो, अधिकार दो, उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चौतरफा फंसी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें हिमांशु, इन सब के बीच अगर कहीं अदालत ने सर्च वारंट जारी कर दिया और चुनाव आयोग के दफ्तर पर छापेमारी हो गई तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। बिल्कुल बड़ा खेला हो सकता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी परेशान हैं क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा था वो कहीं ना कहीं रातों की नींद हराम किए हुए। इस बीच चुनाव आयोग का फंसना, ज्ञानेश गुप्ता जी का इस पूरे प्रकरण में फंसते हुए दिखना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक गले की हड्डी बन गया। आप इस विषय को किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।